कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। रोमांटिक किलर के एपिसोड नंबर 11 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो होशिनो होती है वो हिजरी को बोल रही होती है, कम ऑन हिजरी, तुम मुझे हमेशा डेट पे क्यों ले आते हो। और वहीं हिजरी बोलता है ये सूचिया का प्लान था। और फिर वहीं पे अपना वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कौन सा गेम खेलेंगे। और तभी हिजरी बताता है तुम ये वाला गेम खेल सकते हो। और तभी होशिनो बोलती है अरे ये अभी तक है, लास्ट टाइम जब हमने लिया था तो वो रीरी ले गई थी। और तभी अपना हिजरी अपने मन में सोच रहा होता है कि अच्छा वो तुम्हारा कज़न जो काफ़ी रूड तरीके से बात कर रहा था। और फिर अपना जो हिजरी होता है वो बोलता है अच्छा सूचिया एक काम करो, मेरा चेक बुक लाओ और मैं ये सब कुछ खरीद लेता हूँ पूरा। और वहीं पे होशिनो बोलती है अरे तुम्हें गेम खेलना चाहिए। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं अच्छा ठीक है चलो हम लोग फोटो शूट कराते हैं। और वहीं पे वो हिजरी को लेके जाती है और सूचिया को भी बोलती है कि तुम भी मेरे हमारे साथ आओ। और फिर तभी जो सूचिया होता है वो उधर एक सेकंड रुक के कुछ पीछे देखता है और तभी जो होशिनो होती है उसको बुला लेती है। और फिर वो लोग जाके फोटो शूट कराते हैं। और फिर तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है अपनी जो होशिनो होती है रास्ते पे जा रही होती है। और तभी एक लड़की उसको बुलाती है और बोलती है हेलो मेरा नाम युकाना किशी है, क्या सुकासा तुम्हारा साथ ही रहता है। हम लोग काफी मतलब अच्छे टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और तभी सीट कट होता है और हमें हिजरी दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो उसका बॉडीगार्ड होता है सुचिया, वो उसको बोलता है कि मिस्टर हिजरी देखिए आज पूरे दिन से हम लोग को कोई तो स्टॉक कर रहा था और ये मुझे पूरा दिन ऐसा फील हुआ और लेकिन मैंने आपको बताया नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा दिन कोई हमें स्टॉक कर रहा था। और तभी हिजरी बोलता है अच्छा ठीक है मैं उसको मैसेज कर दूंगा ताकि वो सेफ रहे। और फिर तभी हमें यहाँ पे वो लेडी दिखाई जाती है और अपनी होशिनो दिखाई जाती है जहाँ पे जो होशिनो उसको बोल रही होती है अच्छा तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, हाँ बट जो भी हमारे क्लोज हैं वो लोग हमारे रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं तो इसीलिए मैं अलाउड नहीं हूँ उसको देखने के लिए। और वहीं पे उससे बात करते हुए जो अपनी होशिनो होती है वो अपने मन में सोच रही थी हाँ कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इस लेडी के बारे में। और तभी वो रुक जाती है और बोलती है कि मैं उसको हमेशा हर जगह ढूंढ रही थी मगर मुझे वो कहीं भी नहीं मिला था, मगर थैंक्स टू सोशल मीडिया कि मुझे वो एक पिक्चर में मिल गया। और तभी वहाँ पे अचानक से सुकासा आ जाता है और सुकासा उसको देख के उसके हाथ में जो थैली होती है वो गिरा देता है और वो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। मगर तभी वो जो लेडी होती है वो उसकी तरफ दौड़ पड़ती है और बोल रही होती है सुकासा। और तभी वो उसके पास जाने ही वाली होती है तभी जो होशिनो होती है उसके सामने आ जाती है और बोल रही होती है तुम सुकासा से नहीं मिल सकती तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और तभी जो अपने सुकासा और होशिनो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर घर में आके होशिनो देखती है जो अपने सुकासा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाफ रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा उसको पसीना आ रहा होता है। और फिर तभी सुकासा बोलता है उसने तुम्हें अप्रोच कैसे किया, तो वो बताती कि मैं रास्ते में जा रही थी और अचानक वो मेरे को मिलती है और वो बताती है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और तभी अचानक से जो अपना होशिनो होता है वो बात सुन के उसको उल्टी आने लगता है और वो उल्टी करने चला जाता है। और तभी वो बोलता है कि क्या तुमने उसको बिलीव कर लिया, तो अपनी होशिनो बताती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। और फिर तभी वहीं पर अपना सुकासा उसको बताता है वो मेरी स्टॉकर है। और ये बात सुन के जो अपनी होशिनो होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और फिर तभी वो उसको बोलती है कि अच्छा रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाती हूँ। और तभी सुकासा जो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है प्लीज़ मेरे साथ यहाँ रहो, मेरे को छोड़ के मत जाओ। और वो देखती है कि उसका जो हाथ होता है काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ चुका होता है। और फिर तभी जो सुकासा होता है उसको बताता है कि याद है वो दिन जब मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था मगर फिर मैंने मना कर दिया था, बोला था किसी और दिन बताऊंगा, तो आज मैं बताने वाला हूँ उसी के बारे में। तो होशिनो बोलते अगर तुम्हें नहीं भी बताना तो कोई प्रेशर नहीं है, तुम मत बताओ। तो वो बताता है कि हाँ मुझे बताना ही होगा आज के दिन। तो सुनो हुआ क्या था, एक दिन मैं रास्ते पे स्कूल से जा रहा था और वो जो लड़की है वो अचानक गिर गई और मैंने उसका बैग उठा के उसको दिया और वो मेरी तरफ देखती है और बड़ा ही अजीब क्रीपी स्माइल करती है। मैंने बस उसको उसका बैग उठा के दिया था और फिर उसके बाद से डेली वो मेरे को सुबह मिलती है और वो मेरे को गुड मॉर्निंग करती है स्कूल जाते वक्त। और फिर उसके बाद अचानक से एक दिन मेरे घर पे पार्सल आता है और वो पार्सल में एक शर्ट होता है और वो पहनता है और अपनी मॉम से पूछता है क्या ये आपने मंगाया, तो वो बोलती है कि नहीं मैंने तो नहीं मंगाया। तो अपनी उसकी जो बहन होती है वो बोलती है मैंने भी नहीं मंगाया। और फिर अगले दिन जब वो स्कूल जा रहा होता है तब वो लड़की उसके बगल से गुजरती है और वो बोलती है तुम उस शर्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और फिर उसके बाद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पार्सल आने लगे और फिर हमें एक दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे कि उसकी मॉम बोल रही थी पता नहीं कौन मेरे नाम से तुमको बहुत ज़्यादा पार्सल भेज रहा है। और फिर तभी उसकी बहन बोलती है हमें पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए। और वहीं उसके डैड बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं, ये सुकासा ही है जो अपनी मॉम का नाम यूज़ करके बहुत सारे परचेजेस कर रहा है, क्यों है ना। और तभी जो उसकी बहन होती है वो बोलती है आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि सुकासा ही ये कर रहा है, तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। और वहीं जो उसके डैड बोलते हैं तुम्हें मेरे से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। और फिर तभी अचानक एक दिन मेरे को
को वो रास्ते में मिलती है और वो बोलती है तुम्हें मेरे गिफ्ट कैसे लगे, और वो बोलते हैं कि तुम्हें मेरे को ऐसे गिफ्ट नहीं भेजने चाहिए। और अब वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि क्यों, तुम्हारे पेरेंट्स तो हमारे बारे में जान लेंगे क्या इसकी वजह से। तो वो बोलता है कि प्लीज़ मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, मेरे को अकेला छोड़ दो। और फिर उसके बाद से जब भी मैं स्कूल से निकल जाता था तो रास्ते में वो मेरे को देखती रहती थी और डेली वो ऐसे ही करती। और फिर अचानक एक दिन वो मेरे स्कूल के पास आ गई और वो बहुत ही क्रीपी तरीके से मेरे को देख रही होती है। और फिर तभी अचानक एक दिन मैं अपना काम कर रहा होता हूँ और जूस पी रहा होता हूँ और तभी मैं थोड़ा बहुत डिजी फील करता हूँ और जाके बिस्तर पे लेट जाता हूँ। और वहीं तभी एंटर करती है वो लड़की और वो बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा शाय हो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम हमारे बारे में किसी को जानने नहीं देना चाहते। और वो जो लड़की होती है वो उसके बगल में लेट जाती है और बोलती है माई स्वीट सुकासा, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं। और फिर हमें कुछ पोस्ट की दिखाए जाते हैं जहाँ पे कि सुकासा लिखता है कि गर्ल्स मेरे एज के जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनाइंग और क्रीपी होते हैं और जितने भी गाइस है मेरे साथ के वो सब के सब इमेच्योर है और मेरे को अकेला छोड़ दो तुम लोग। और फिर वहीं पे वो सारे ये लोग पोस्ट देख के उसके जो दोस्त होते हैं वो उसे बोल रहे होते हैं कि ये बड़ा अजीब बात नहीं है, वो अपने से उम्र वाली लड़की को डेट कर रहा है। और फिर वहीं पे बहुत सारे पोस्ट दिखाए जाते हैं और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि जो सुकासे के पापा हैं वो उसको एक थप्पड़ मारते हैं जोर से और वो बोलते हैं कि एक लड़की तुम्हारा पीछा कर रही थी और तुम्हारे ऊपर कैमरा भी लगा रखा था, ये कितना ज़्यादा ग्रेसफुल है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उसको करने दिया। और फिर तभी वहीं पे हमें दिखाया था अपने जो सुकासा होता है रास्ते पे चल रहा होता है और अचानक से वो लड़की आ जाती है और वो बोलती है कि ये कितना ज़्यादा अजीब है ना, सब लोग हमें अलग करने की कोशिश करें मगर हम लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और वो उसकी तरफ दौड़ पड़ती है उससे मिलने के लिए और तभी जो सुकासा की बहन होती है वो उसको धक्का दे देती है और बोलती है यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा है, अगर तुम्हें जेल नहीं जाना तो मेरे भाई को अकेला छोड़ दो। और फिर वहीं पे एक दिन अपना जो सुकासा होता है वो स्कूल जाने के लिए रेडी होता है और वो जैसे दरवाजे के पास जाता है तो उसको वो सारी बातें याद आ जाती है और वो लड़की याद आ जाती है और वो स्कूल नहीं जा पाता और वहीं पे बैठ के थोड़ा अफसोस करने लगता है और दुखी हो जाता है। और वही चीज़ उसकी मदर देख लेती है और उसको बोलती है कि अच्छा ठीक है अब तुम स्कूल मत जाओ वहाँ पे। और वहीं सुकासा बताती है अगर मैं उसका बैग नहीं उठाता ना तो ये सब मेरे साथ होता ही नहीं। और फिर उसके बाद जो मेरे होम ट्यूटर है और मेरी मदर है उन्होंने मेरी मदद की मेरे को वहाँ से निकलने में और फिर मैं वहाँ से निकल के आ जाता हूँ ताकि मेरा कोई भी एड्रेस ना ढूंढ पाए। और जब भी मैं कभी भी स्ट्रीट पे या कहीं पे घूम रहा होता हूँ तो अगर लोग मेरे बारे में बात कर रहे होते हैं या मेरे को देख रहे होते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो सब भी मेरे साथ हुआ सब लोग मेरे को ही उसके लिए ब्लेम कर रहे होते हैं और मैंने अपने सभी लोग को बोला कि इसे मेरी गलती नहीं है और किसी ने भी मेरे ऊपर बिलीव नहीं किया, इवन मेरे जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने भी नहीं किया। और फिर वहीं पे ये जो अपनी होशिनो होती है ये सारी बातें सुन के उसको बोलती है अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो प्लीज़ मुझे यहीं पे रोक देना और उसको गले लग जाती है और बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी दोस्त होती उस टाइम तो मैं तुम्हारे ऊपर पक्का बिलीव करती। और ये बात सुन के अपना जो सुकासा होता है वो ये बात सुन के रोने लगता है और उसको बोलता है मैं भी सेम वे में सोचता हूँ, अगर मैं तुमसे पहले मिला होता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। और फिर हमें दिखाता है कि उसकी बहन वहाँ पे आ जाती है और वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि सॉरी मेरी वजह से तुम लोग को ये सब परेशानी हो रही है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़की होती है उसकी मॉम उसको बोल रही थी क्या तुम उस बच्चे को जाने नहीं दे सकते हो, तुम हमेशा हमें ट्रबल में डाल देती हो, ऊपर से वो बच्चा। और तभी वो लड़की चिल्ला पड़ती है और बोलती है सुकासा के बारे में कुछ भी मत बोलना। जब मैं पूरा बुली हो रही थी तब सुकासा ही एक ऐसा इंसान था जो मेरे से बड़े ही अच्छे से बात करता था और हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। और अब वो एक नई लड़की आ गई जो कि हम दोनों के बीच में आ रही है और मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और यहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है अपनी जो होशिनो होती है वो स्टोर में काम कर रही होती है और वहीं पे हिजरी उसको बोलता है अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, वैसे भी कोई कस्टमर आ नहीं रहा अभी। और फिर तभी हमें दिखाया था अपना जो हिजरी होता है वो काम कर रहा होता है और तभी उसका जो बॉस होता है वो आ जाता है उधर और बोलता है कि क्या होशिनो अभी निकल गई, तो वो बताता है हाँ निकल गई है मगर उसका फ़ोन तो यहीं पे है। और वो बोलता है अच्छा वो ज़्यादा दूर नहीं गई है, हम लोग अगर दौड़ के उसके पास जाएंगे तो उसको पकड़ सकते हैं। तो वो तुरंत सूचिया को बुलाता है और बोलता है कि क्या तुम इस फ़ोन को होशिनो के पास दे आओगे। और तभी वहाँ पे साकी आ जाती है और वो बोलती है कि होशिनो ने हमें बुलाया था मेरे ब्रदर के साथ। और फिर तभी हमें दिखाया था अपनी जो होशिनो होती है वो चेक करती है कि उसका जो फ़ोन है वो अपने उधर काम पे छोड़ के आ गई है। और तभी वहाँ पे अचानक से दो आदमी आ जाते हैं और उसको बोलते हैं हे, और तभी वो उसको एक कोने में ले आते हैं और बोलता है कि हमें ऑर्डर दिया गया कि तुम पब्लिक में ना दिखो। और तभी वो उसके ऊपर हाथ डालने होता है और तभी वहाँ पे जो जुंटा होता है वो वहाँ पे आ जाता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, दूर हो जाओ होशिनो से। और तभी वहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो उसको मारने जा रहा होता है और तभी वहाँ पे रुइया आ जाता है और उसको कस के एक पंच मारता है। और तभी होशिनो वहाँ से हट के उसके रुइया के पीछे चली जाती है और तभी अपना जो जुंटा होता है उसको छोड़ देता है। और तभी जो नीचे जो बंदा लेटा हुआ रहता है वो उठ के उसको मारने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पे सूची आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको बोलता है मुझे पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है मगर मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। और तभी जो दूसरा बंदा होता है वो वहाँ से भागने लगता है, तभी वो जो साकी का भाई होता है उससे जाकर टकरा
जाता है और वो उसको कस के पकड़ता है और बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और तभी वो बोलता है अरे तुम नाउकी हो क्या। और तभी वो उसको देखता है और बोलते मिस्टर टाकीमिने। और जो उसका भाई होता है वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं था, एक लड़की आई हमारे पास और हमको ब्लैकमेल किया और हमें बोला कि ये सब करने के लिए। और फिर तभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है वो लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए रहते हैं और वहीं पे होशिनो सबको थैंक्स कर रही होती है कि तुम्हारा थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। और वहीं पे सभी लोग बोलते हैं कि तुम्ही ने तो हमें मैसेज किया था कि तुमको लेके आने के लिए। और वहीं पे जो होशिनो होती है वो अपना फ़ोन चेक करती है और देखती है उसने सच में मैसेज किया होता है, मगर उसको ऐसा कुछ भी याद नहीं होता कि उसने मैसेज किया है। और फिर तभी हमें घर का सीन दिखाया था जहाँ पे जो सुकासा होता है वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है कि उसकी वजह से ये सब ट्रबल हो रहा है और हमें वहाँ से जाना चाहिए। और तभी जो होशिनो होती है उसको बोलती है कि नहीं, तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाओगे, तुम ऐसे डर के भाग नहीं सकते, क्योंकि वो एक लड़की है जो कि तुम्हें परेशान करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भाग जाओगे, हम लोग फिगर आउट करेंगे, हम लोग एक टीम के साथ काम करेंगे। और फिर तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है रिरी वहाँ पे आ जाता है और वो रिरी के साथ बात कर रही होती है। और तभी रिरी बताता है कि उसी ने वो सारे मैसेजेस किए थे ताकि वो लोग तुमको बचाने के लिए आ जाए। और वहीं होशिनो बोलती है अच्छा ऐसा क्या, अच्छा तुम एक काम करो कि तुम जो है जो स्टॉकर है उसको भगा क्यों नहीं देते अपने मैजिक की मदद से। तभी रिरी बोलते नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तुम अपॉइंट की गई हो तो मैं तुम्हारे ऊपर मैजिक कर सकता हूँ, और वो भी खाली रोमांस के लिए और कोई भी चीज़ के लिए नहीं कर सकता। और तभी होशिनो बोलती है अच्छा ठीक है, अगर मेरे को कुछ हो गया तो उसके लिए तो तुम हटा सकते हो ना उसको। तो बोलते नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मुझे बस सुकासा को यहाँ से हटा देना होगा और सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये बात सुन के जो अपनी होशिनो होती है वो गुस्सा हो जाती है और उसका जो स्टिक होता है वो उसको पकड़ लेती है और उसको फेंक देती है, और जो स्टिक है वो सीधा जाके पूप में गिरता है, और जिसकी वजह से अब जो अपना रिरी है वो मैजिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाएगा कुछ समय के लिए। और फिर हमें दिखाया था अपना जो सुकासा होता है वो कुछ काम कर रहा होता है और वहीं पे जो जुंटा आ जाता है और वो बोलता है कि मेरे को प्यास लगा है, ऊपर से मेरे को नींद भी नहीं आ रहा। और वहीं पे जो सुकासा होता है वो उससे माफ़ी मांगता है कि मेरी वजह से तुम लोग को इतना सारा ट्रबल हो रहा है। और वहीं पे जुंटा बोलता है ये सब तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है, ये सब उस स्टॉकर की गलती है, और अब से मैं होशिनो को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखूंगा। और एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैंने जो बेसबॉल स्टार्ट किया है वो उसकी वजह से स्टार्ट किया, क्योंकि उसने एक बार अपने दोस्त को बता रही होती है कि मुझे बेसबॉल खेलने वाले लड़के बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसके बाद से मैंने बेसबॉल खेलना चालू किया और उसमें अच्छा परफॉर्म किया और एक कैप्टन बन गया, और ये सब मैंने अंजू की वजह से किया। और वहीं पे जो अपना सुकासा होता है ये बात सुन के हंसने लगता है और अपना जुंडा बोलता है अरे हंस क्यों रहे हो तुम। और फिर तभी सीन कट होता है, हमें अपनी होशिनो दिखाई देती है जो कि काम पे होती है, और वहीं पे वो जो अपना हिजी होता है वो बोलता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना, मतलब तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ेगी मेरी सुचिया की तो तुम ज़रूर बताना। और वहीं पे जो होशिनो बताती है कि हाँ कोई बात नहीं, जो सुकासा है उसकी बहन है वो मुझे हमेशा लेने आती है मेरे काम के वक्त, तो चलता है मेरे को। और फिर हमें दिखाया था अपनी जो होशिनो होती है वो वहाँ से जा ही रही होती है, और तभी जैसी बाहर आती है तभी वहाँ पे वो लेडी आ जाती है और वो बोलती है होशिनो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और तभी वो अपने थैले से एक चाकू निकालती है और होशिनो की तरफ बढ़ जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ खून के छिटके ज़मीन पे गिरते हैं। और दोस्तों रोमांटिक किलर का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए सायोनारा।